आज किसानों की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या फिर वहीं पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। पंजाब से आए एक किसान ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, जहां लंबी लड़ाई के लिए जुट रहे हैं। एक अन्य किसान ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंघू बॉर्डर से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल होंगे। आपको बताते चले, आंदोलन को लेकर के किसानों की मीटिंग जारी है और सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। बुराड़ी जाने के लिए किसानों को इजाजत मिल गई है और इसको लेकर के अब फैसला किया जा रहा है कि किसान बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करेंगे या फिर सिंघू बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। लेकिन जब किसानों से बातचीत करी गई तो किसानों का साफ तौर पर कहना था कि वो 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं और वो लगातार और इस हमारे साथ आप सांसद भगवंत मान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवंत जी, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहली बात तो ये 2 दिन से आपको दिख रहा है, लेकिन ये पंजाब में तो ये जब से ये ऑर्डिनेंस आए थे, अब जो कानून का रूप धारण कर चुके हैं, पंजाब में तो 3-4 महीने से कम 300 से ज्यादा जगहों पर, रेलवे ट्रैक्स पर, टोल प्लाजा पर और जो पूंजीपतियों के पेट्रोल पंप है उन पर शांतिपूर्ण धरने चल रहे थे। लेकिन नेशनल मीडिया में हाईलाइट ये पिछले 2 दिन से हुआ, जब से शांतिपूर्ण काफिले ट्रैक्टरों पर वो आ रहे थे दिल्ली के लिए, तो हरियाणा पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया, उनके पर अत्याचार किया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, तो मतलब उस समय ये हाईलाइट हुआ है नेशनल मीडिया में। लेकिन जिस तरीके से उनको रोका गया है बहुत ही निंदनीय है। और अगर पंजाब से हमने दिल्ली आना हो तो हमें हरियाणा का एक ही बॉर्डर है, चाहे वो शंभू वाला बॉर्डर है, चाहे वो टोहाना वाला है, चाहे वो पेहवा वाला है, चाहे खनौरी वाला है। लेकिन किसानों को इस बार हरियाणा के भीतर ही कम से कम 7 से 8 बॉर्डर क्रॉस करने पड़े। शंभू से निकले अंबाला रोक लिए, अंबाला से निकले तो शाहबाद में पत्थर सड़क पर फेंक दिए, वहां से निकले तो करनाल में उन्होंने हाईवे मतलब 8 फुट उसमें गड्ढे खोद दिए। तो मतलब ऐसा तो आर्मी करती है दुश्मन की आर्मी को रोकने के लिए कि अगर हम यहाँ तक पीछे आएंगे तो यहाँ बारूदी सोंगे बिछा देंगे, अगर यहाँ तक वो आए तो ये पुल तोड़ देंगे। तो मतलब ऐसा व्यवहार जो है वो निंदनीय है। वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं, संविधान उनको अधिकार देता है कि वो जब मर्जी अपना डेमोक्रेटिक राइट है, उनके पास फंडामेंटल राइट है। तो और कितनी मतलब दुख की बात है कि संविधान दिवस था 26 नवंबर को, संविधान दिवस वाले दिन संविधान की धज्जियां जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने हरियाणा में और अभी कल दिल्ली पुलिस ने उड़ाई है, वो निंदनीय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने भगवंत जी। कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से किसान इन मांगों को रख रहा था, लगातार वो अपनी बातों को रख रहा था, लेकिन जब उन बातों को सुना नहीं जाता है, उन बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो ये तस्वीरें बनकर के सामने आती हैं। आखिरकार किसान कब तक चुप रहेगा, ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जब साफ तौर पर किसानों ने कह दिया था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, किसी को परेशानी नहीं होने देंगे
और हर तरीके से सभी का सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसानों को रोकने की बात आती है, प्रदर्शन को रोकने की बात आती है, तो आपने देखा कि किस तरीके से आर पार की लड़ाई है प्रशासन और किसानों के बीच में देखने को मिलती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रोड तक को खोद डाला जाता है, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं किसानों को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अब ये बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से किसानों को रोकना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो, लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं है, उसमें आम लोग भी हैं, क्योंकि देखो पंजाब और हरियाणा अग्रेरियन स्टेट है। 90% से ज्यादा जो छोटे छोटे मोटे कारोबार है वो खेती के अराउंड ही है, वो खेती के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। मतलब चाहे वो स्पेयर पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मंडी की लेबर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, पल्लेदार हो, चाहे वो जो ट्रैक्टर ठीक करने के मिस्त्रियों की दुकानें हो, पंक्चर वाले हो, या किसानों के औजार बनाने वाले छोटे छोटे लोहार की दुकान हो, तो ये सब खेती से ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब ऐसी लोक लहर बनती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। ये तो देख ही लिया होगा शायद मोदी जी ने, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे कानून बनाए, इनको ये लग रहा था कि शायद ऐसे कर्फ्यू लगा के कहीं पे पानी की बचाव करके आंसू गल के गोले छोड़कर, जैसे पहले हमने कुछ लोगों को दबाया है जो सड़क पर कानूनों का विरोध करने आए थे, तो ऐसे इनको दबा लेंगे। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा के किसान है, जो वही पंजाब है जो जिसने 90% कुर्बानियां देश को आजाद करवाने में दी, और वही पंजाब है जो जिसने 80% से ज्यादा सेंट्रल पूल में हरी क्रांति के जरिए देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया। तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मतलब पंजाब के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई दुश्मन मुल्क हो। देखो, आरडीएफ रोक लिया गया, रूरल डेवलपमेंट फंड, मालगाड़ियां हम नहीं चलाएंगे, कोयला हम आपको नहीं देंगे, आप अंधेरे में रहिए, आपके थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे, हम आपको ये सामान नहीं देंगे, आप भूखे मरो। मतलब ऐसी टकराव की स्थिति में मतलब ऐसी पाबंदियां तो एक देश दूसरे अपने दुश्मन देश पर लगाता है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाई, यूएनओ ने नॉर्थ कोरिया पर आर्थिक पाबंदियां लगाई, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री देश का जो है वो अपने ही देश के स्टेट पर, राज्य पर पाबंदियां लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पंजाब के लोग अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। यही गुस्सा उनका हाईवे पर नजर आया। जी भगवान जी, जिस तरीके से किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी उनको भी हो रही है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ करके प्रदर्शन में लगे हुए हैं, और कितने उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है ये भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से पहले पंजाब और हरियाणा के किसान आते हैं प्रदर्शन के लिए, उसके बाद उनको लगातार सभी लोगों का समर्थन मिलता रहता है। यूपी में भी इस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर पूरी तरीके से नाकाम है, इसलिए अब हम दिल्ली जा रहे हैं। अकेले पंजाब या हरियाणा के किसानों का मुद्दा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। ये देखो, किसान जो है, विदर्भ का किसान तो आत्महत्या की उसको तो राजधानी माना जाता है, महाराष्ट्र के किसान का आत्महत्या, तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर अपने जिन उनके सहयोगियों ने खुदकुशी की थी, उनके कंकाल और उनकी खोपड़ियां लेकर आए थे वहां पे, ठीक है ना, जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। और उत्तर प्रदेश का किसान अभी सड़कों पर आ रहा है दिल्ली की तरफ। मेघा पाटेकर जी मध्य प्रदेश से चली हुई है। तो मतलब ये सिर्फ पंजाब के किसान का मसला नहीं। हाँ, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे किसान जथेबंदियां बहुत स्ट्रांग हैं, और पंजाब में एमएसपी जो है धान और गेहूं पर वो 100% मिलती थी, तो उसी का चिंता लेके ये पंजाब और किसान, हरियाणा के किसान ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उग्र नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं किसान हिंसक है। एक भी 3-4 महीने से एक कंकर भी उछाला नहीं गया। इतना ज्यादा मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं किसानों को, इतना ज्यादा शांतिपूर्ण। और किसान की आंखों में तो पहले ही आंसू खत्म हो चुके हैं जी। वो तो कर्जे के नीचे दब गया, वो खुदकुशी कर रहा है। अब आंसू गैस के गोले छोड़कर कौन से आंसू निकालना चाहती है ये सरकार? तो बातचीत का एक जो दरवाजा है वो खुला रखना चाहिए। मसला हल बातचीत से होगा। ऐसे आप जबरदस्ती रोक के पत्थर उनके रास्ते में डाल के या बड़े बड़े संगल जो है वो उनसे आप बैरिकेड लगा के नहीं रोक सकते। ये बात शायद मोदी जी को पता चल गई होगी, बीजेपी सरकार को पता चल गई होगी कि ये फंडामेंटल राइट है इनका। और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। हम आम आदमी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमें आंदोलनकारियों के उनके दर्द का और उनकी भावनाओं का पता है। हम उनकी भावनाओं का
की कदर करते हैं, तो दिल्ली में अगर उनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी या कोई किसी भी किस्म की कोई जरूरत हुई तो दिल्ली में हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल सरकार से 9-10 स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत मांगी। क्यों वो कोई हथियार लेके आ रहे हैं? क्या कोई अपराधी आ रहे हैं दिल्ली पर हमला करने के लिए? तो हमने इजाजत नहीं दी हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि संविधान के अधिकार है उनके पास कि वो शांतिपूर्ण अपना जो प्रदर्शन कर सकते हैं वो करने दो उनको। भगवान जी, एक और चीज, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, किसान इस समय प्रदर्शन पर जिस तरीके से आ चुके हैं और लगातार परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है किसानों को भी। लेकिन आप देखिए जब छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उसको लेकर के हर नेता बोलने लग जाता है, पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन 2 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है, काफी बड़ा आंदोलन हो चुका है और किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी, इसमें कोई नेता खुलकर सामने नहीं आया, किसी ने भी खुलकर समर्थन नहीं किया किसानों का। पहली बात तो ये जो 30 जथेबंदियां हैं किसानों की, उनका ये पहले दिन से ये फैसला है कि हम इस प्रदर्शन को नॉन क्रिटिकल रखेंगे। आम आदमी पार्टी 5 जून को ये ऑर्डिनेंस कैबिनेट में आया था, तब से हम उनका समर्थन दे रहे हैं। जहां भी वो कहते हैं, हमारे वॉलंटियर, हमारे अहदेदार और हमारे एमएलए खुद में, जहां भी वो कहते हैं, हम कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं जाते वहां पे, हम खुद किसान हैं, हम खुद किसान के बेटे भतीजे बन के जाते हैं, हम वहां पे कोई राजनीति करने नहीं जाते। इसीलिए अभी भी मेरी पार्टी के सभी एमएलए और मैं दिल्ली में हूँ, सभी ऑर्डर दिल्ली में वॉलंटियर हैं, वो कहीं बॉर्डर पे ट्रैक्टरों में भी आ रहे हैं। तो ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित आंदोलन नहीं है, ये लोगों का आंदोलन है। इसलिए मैं तो इस बात की उनकी कदर भी करता हूँ। जहां पर हमने बोलना था, जहां पर हमें लोगों ने बोलने के लिए भेजा, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, हम वहां पर उनके पक्ष में बोले। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोगों का आंदोलन है और उसमें हम कोई ये नहीं चाहता कि इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की बात हो, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा, अगर लोगों के चूल्हे में आग ही नहीं जलेगी तो राजनीति किस पर करेंगे आप? तो इसलिए सबसे पहले इन काले कानूनों को वापस करवाने में किसानों का साथ देने की बात है। इसलिए राजनीतिक बातें, ये वोट बैंक, ये वो सब, ये तो बाद की बातें। लेकिन भगवान जी, जिस तरीके से पहले लगातार जो किसान अपनी आवाजों को उठा रहे थे, जब संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, उसके बाद ये स्थिति बनी कि वो प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं और अब किसान पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि अब उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बातचीत को तैयार हो चुकी है और बात करने के लिए राजी हो चुकी है, इजाजत भी दे चुकी है दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, बातचीत के लिए तो 2 बार पहले भी बुलाया, लेकिन दोनों बार जलील करके भेजा। एक बार तो सिर्फ खेती सेक्रेटरी आ गए वहां पे। अरे आप इतना लाइटली ले रहे हो देश के अन्नदाता को कि मतलब खेती मंत्री के पास उनके पास मिलने का टाइम नहीं है। अभी कह रहे 3 दिसंबर को बात करेंगे। वाई ओनली 3 दिसंबर? कल क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? अब तो वो उनके मोदी जी के घर के 15 किलोमीटर के रेडियस में पहुंच चुके हैं ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना तोमर जी को। आप बुलाओ, खुद आओ, बातचीत करो और ये विशेष सत्र बुलाकर संसद का इन कानूनों को वापस लो। ये कहीं से भी क्रांतिकारी कानून नहीं है, सिर्फ बीजेपी कह रही है क्रांतिकारी कानून है। क्या लाखों किसान, उनकी जथेबंदियां, उनके नेता, जब जिन्होंने एडिटोरियल लिखे हैं अब तक 4-5 महीने से अखबारों में, पत्रकार जो डिबेट्स में आप जैसे लोग जो है वो डिबेट कर रहे हैं, क्या हम सबको ये बेवकूफ समझते हैं? सिर्फ इन्हीं को कानून समझ में आता है, हमें समझ नहीं आता। तो एमएसपी क्यों नहीं लिखते उसमें कानून में? आप कैसे कर सकते हो? देखो, मोदी जी ने तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, LIC बेच दी, BSNL बेच दिया। अब खेती रहती है, उसको भी बेचने को के लिए कानून बना दिए गए हैं। सिर्फ खेती ही GDP में इस बार पॉजिटिव है 3.4%, अदरवाइज GDP 23.9% नेगेटिव में जा रही है। तो क्यों अच्छे भले सिस्टम को छेड़ रहे हो? पंजाब में जो प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, तो MSP मिलती है। तो यही तो चिंता लेके बैठ गए हैं कि MSP गारंटी दो। वो कहते जी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया कि MSP कहीं नहीं जाएगी। अजी फिर ट्वीट तो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएगा, ये ट्वीट भी किया था। ट्वीट तो और भी बहुत से किए, ऐसे प्रधानमंत्री पर कैसे यकीन करें जो हर रोज मुकर जाते हैं? तो लिख के क्यों नहीं देते कि MSP रहेगी? MSP से नीचे अगर कोई किसान, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर
जो है वो खरीदने पर मजबूर करता है किसान को या खरीदता है, उसके लिए सजा का प्रावधान करो, क्यों नहीं करते? जी भगवान जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2 दिनों से, जिस तरीके से प्रशासन और किसानों के बीच जो लड़ाई देखने को मिली, आर पार की लड़ाई देखने को मिली, एक तरफ किसान एक तरफ जवान देखने को जो मिले हैं, ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक तस्वीरें थी और कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं है। लेकिन कहाँ कमी आई, आखिरकार कहाँ तालमेल नहीं बन पाया, या किस प्रकार से कमी आई जो ये स्थितियां बन पाई हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 3-4 महीने से पंजाब के किसान जो है रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, किसी ने बातचीत करने की पहल ही नहीं की। पंजाब के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता था कि वो बातचीत करते मोदी जी के साथ कि ये क्या हो, क्योंकि वो हेड है हमारे सूबे के, हमारे राज्य के, उनका 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 फर्ज बनता है, दायित्व है उनका कि वो अपनी जनता की समस्याओं को हल करें या करवाएं। तो मतलब उनको बहुत लाइटली ले लिया गया, गुस्सा बढ़ता गया। तो आज ये दिन है जो जय जवान जय किसान का नारा था। जवान जो है वो दुश्मन देश की सरहद पर लड़ रहा है, शहीद हो रहे हैं, और किसान हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले झेल रहा है। मतलब जय जवान और जय किसान दोनों, मतलब जवान भी और किसान भी, और ज्यादातर जो है जवान भी वो किसान परिवारों से ही संबंध रखते हैं। तो मतलब वहाँ वो मर रहे हैं, यहाँ पर उनकी जमीन छीनी जा रही है, प्राइवेट प्लेयर को दी जा रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो साइलो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तालमेल में सेंटर सरकार द्वारा उनको सीरियस ना लेना, जिस तरीके से पहले 2-3 कानून जबरदस्ती बनाकर दबाकर उन्होंने काम चला लिया, अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने पंजाब के, हरियाणा के और किसानों के गुस्से को और उनके दर्द को। जी भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार किसान डटे हुए हैं, आपको बता दें किसान डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसान ने कहा कि हमारे विरोध तक जारी रहेगा हमारा विरोध, और लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे कि आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखाते चले जा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से